दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पे इतनी शांति और सारा कुछ इतने अच्छे तरीके से किया जाता है और वहाँ के लोग मिलजुल कर भी रहते हैं। वहाँ कभी कोई लड़ाई, कोई युद्ध और ना ही वो देश कभी गुलाम बना है। तो आइए जानते हैं उस देश के बारे में कि आखिर कौन सा ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना और जहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी देश का गुलाम नहीं बना। लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी लेकिन नेपाल गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक नेपाल की बात ही सबसे निराली है। और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन है। दोस्तों, सबसे पहले काठमांडू शहर। काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय घूमने का अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता ही रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल सकता है। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, साथ ही इस शहर में आप सनराइज का भी मज़ा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप निकलती है तो यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक़ है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा हैं। तो नेपाल आप जब जाएंगे तो आपको इस शहर का दर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती है। भगवान राम का ससुराल यानी कि जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जी हाँ दोस्तों, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार होती है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का ही हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर माता सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। जनकपुर में आज भी वह धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के हिस्से को जी लेंगे। माता सीता के दर्शन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सागरमाथा नेशनल पार्क। सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। जो उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है और इस उद्यान में माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते वे लोग सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे भी दोस्तों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वे सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही हैं। आप भी जरूर आ जाइएगा। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है।
यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर काठमांडू से मात्र 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह के दौरान सूर्य उदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो साल में 1 से 2 बार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर देखें। मुक्तिनाथ मंदिर, जैसा कि दोस्तों मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाट यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र भी माना जाता है। इस मंदिर को पंगुरा वास्तुकला से बनाया गया है। वही यह मंदिर हिमालय में 3700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ के तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा हिमालय क्षेत्र की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के बाद होती है। पोखरा, दोस्तों पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शन स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी स्थित हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख ही लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल में रहने से लेकर यहाँ का खान पान सब नेपाली स्टाइल का ही होता है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मस्थली है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यह स्थान भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रोहिणी देही गांव ही लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाने जाने वाला यह स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनवाया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भाग है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल करता है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरी जरूर होती है और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। देवघाट धाम, दोस्तों देवघाट धाम भी नेपाल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। दोस्तों यदि आपकी इच्छा कम पैसों में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर हैं। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध मंदिरों को देखने के लिए जाते रहते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर
पर्यटन स्थल भी हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेपाल देश के एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी यह एकदम बिल्कुल सही जगह है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज़्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफ़ी सस्ती है और आप आराम से 4-5 दिन इस देश में करीब 25-30 हज़ार रुपये में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी नेपाल से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इतने रोचक फैक्ट्स नहीं सुने होंगे नेपाल देश के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो भी जगह हमने आपको बताई है यह बेहद ही शांत है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान चाहता है कि वह नेचर को एंजॉय करे और नेचर को महसूस करे। प्रकृति एक एरिया में जाए जहाँ पर उसे सुकून मिले। ऐसे में नेपाल एक बेस्ट जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। स्ट्रेस लाइफ से आप 2-4 दिन दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी दी गई छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।